हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में 3D का शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसमें 24 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से कवर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए एकदम। और आज का जो टेस्ट है 1 बजे से उसको दो। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखते हैं यदि टाइम मिलता है तो उसको भी कर देंगे। और जो है और ऐसा क्वेश्चन देंगे कि वो बन जाएगा, उतना तो पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, तो घबराना नहीं है। उसको भी करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को भी करेंगे, सारे क्वेश्चन को। थोड़ा सा टाइम का बीच बीच में अभाव रहता है ना, कभी कभी इधर उधर जाने के कारण टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम लोग जो है और बहुत जल्द आज एक इम्पोर्टेंट सूचना भी देंगे कि जहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का संभावना है, सिर्फ लॉन्ग का ही 100 मार्क्स का टेस्ट लेंगे प्रत्येक चैप्टर से, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये आज ऐलान किए हैं और एकदम इस बार तोड़ देना है तो तोड़ देना है, चाहे समय जो ही लगे। 1 महीना में, 1 मंथ में पूरा एग्जाम की तैयारी का पैटर्न एकदम बदल के रख दो। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है जो 2009 में पूछा है। करा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु 341,516 से गुजरने वाली सरल रेखा समतल YZ को काटती है। देखो ये क्वेश्चन अब शॉर्ट में नहीं है, 2009 में पूछा है। 2009 में ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में देता था, ठीक है। तो ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग ही है। मान लो कि ये लॉन्ग में ही आएगा, यदि आएगा तो इसको लॉन्ग में देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो ये क्वेश्चन पहले पूछता था 4 या 5 मार्क्स में पूछता था, अब ये 2 मार्क्स में थोड़े पूछेगा। ये 2 मार्क्स में तो थोड़ा शॉर्ट ही क्वेश्चन उसको पूछना है यार, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं पूछना है। तो यदि ये क्वेश्चन देता भी है आपको तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में देगा, ठीक है। करा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु 341 एवं 516 से जो गुजरने वाली सरल रेखा है वह समतल YZ को काटता है। जब भी आप 3D सोल्व करते हो ना तो फिगर पर भी ध्यान दिया करो। कह रहा कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, यही मान लिया रेखा है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। एक बिंदु का नाम हमने A दे दिया, ठीक है। और ये जो है इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 341, और एक पॉइंट को हमने B लेट कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 51। अब कह रहा कि इस दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वो एक तल को काटता है। वो YZ जो तल है ना, समतल है, उसको काटता है। ये जो है वो YZ समतल है, सही बात है। तो काटता है कोई ना कोई एक बिंदु पर। जैसे इसे समझो, जैसे ये मेरा पेज है, ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पर, ये पेज है और ये पेज एक समतल हुआ, और इस समतल को 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा कट करेगा। तो कोई एक ही पॉइंट पर नहीं इस तल को कट करेगा, एक ही बिंदु को ऐसे करते हुए जाएगा। तो देखो एक ही पॉइंट पर ने कट किया है ये तो वही बात है, यहाँ तुमको लग रहा है कि ये थोड़ा मोटा है, ऐसे नहीं है। क्योंकि 2 बिंदुओं को तो मिलाने वाली रेखा जो होगा वो लंबवत जो इस तल पर तो कुछ इस तरह से होगा ना, इस तरह से, तो एक बिंदु पर कट करेगा। तो YZ तल को, ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये भी, वह इस तल को मानो कि M पर कट करेगा। और यही M का कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन बहुत बिल्कुल आसान है। देखो क्वेश्चन को समझकर बनाओ यार, ठीक है। पहले आप क्या कर लेना ना कि AB का समीकरण निकाल देना, AB रेखा का आप समीकरण निकाल देना। और AB रेखा पर ही M है, तो किसी रेखा पर अपने तरफ से कोई बिंदु का निर्देशांक लेना हो तो वो भी पढ़ाया है। तो पहला स्टेप तो आप AB रेखा का समीकरण लिख लो, ठीक है। ये आपको लॉन्ग में देगा यार, ये अब कोई शॉर्ट में नहीं देगा। AB रेखा का समीकरण, थोड़ा फिगर वगैरह 3D में बनाओगे
तो तुम्हें एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। ए बी रेखा का समीकरण, तो दो बिंदुओं से पास करने वाली रेखा का समीकरण हमने पढ़ाया है आपको, x माइनस एक्स वन वाई, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, ये देखो, अब ये x माइनस एक्स वन आपका कितना है, y, x2 माइनस एक्स वन, ये होगा x1 y1 z1, मन में मान लेना है ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो आप तो फटाफट समझना है आपको। ठीक है, x2 माइनस एक्स वन तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस y1 आपको तो यही है 4, y2 माइनस y1 1 माइनस 4, z माइनस z1 तो 1 है, और z2 ये 6 माइनस 1, x माइनस 3y2, y माइनस 4y माइनस 3, और ये z माइनस 1/5। अब इस रेखा पर, इसी रेखा पर न यम बिंदु है, जो यम बिंदु है रेखा पर भी है, तल पर है। तो हमने यदि इस रेखा पर अपने तरफ से एक बिंदु जो यम है उसका नियामक लिखने के लिए आपको बताया है। ठीक है, ध्यान से सुना क्या बोल रहे हैं कि इस रेखा पर अपने तरफ से एक बिंदु हमने लिया है। ठीक है, इस रेखा पर एक बिंदु है यम, इसका नियामक लिखने के लिए बताया है आपको, क्योंकि इसी यम का हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, क्योंकि यम जो है इस तल को काट रहा है। ए बी रेखा जो है, ए बी जो रेखा है इस YZ समतल को यम बिंदु पर काट रहा है। तो इस रेखा पर अपने तरफ से यदि कोई बिंदु मानना हो तो इतना बराबर के लेट कर लेते हैं, x माइनस 3y2, y माइनस 4y माइनस 3, z माइनस 1/5 इज इक्वल टू के, ऐसा हमने लेट किया है, लिख दोगे स्पष्ट। चलो ठीक है, अब x माइनस 3y2 इज इक्वल टू के करके x y z का मान निकालेंगे। जो हमसे पढ़ा है तो ये सब चीज तो बिल्कुल समझा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये y माइनस 4y माइनस 3 बराबर के हो गया, तो y माइनस 4 बराबर माइनस 3 के, y बराबर माइनस 3 के प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो z माइनस 1/5 इज इक्वल टू के, तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 5 के, z की वैल्यू निकालेंगे तो 5 के प्लस 1। तो यम का कोऑर्डिनेट निकल गया यार, यम का जो कोऑर्डिनेट निकल गया वह 2k प्लस 3 है, माइनस 3k प्लस 4 है, और 5k प्लस 1 है। और देखो यम जो है ना, यम जो है वह तल पर भी स्थित है, यम जो है वह तल पर स्थित है, लेकिन किस तल पर स्थित है, YZ तल पर। तो YZ तल पर जो है x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, यदि ये YZ तल है, इस तल पर कोई बिंदु है, तो हाँ इस YZ तल पर कोई बिंदु है तो उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये YZ तल है, इसमें y कोऑर्डिनेट रहेगा इस तल में, और z कोऑर्डिनेट रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ध्यान दो, ये बिंदु कहां है, YZ तल पर है, YZ तल में y और z कोऑर्डिनेट तो रहेगा, लेकिन इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तल पर जितने भी बिंदु होगा YZ तल पर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि उस बिंदु में, उस तल पर, वो तल जो है YZ है, तो इस पर स्थित जितना भी बिंदु रहेगा उसमें YZ रहेगा, लेकिन x 0 हो जाएगा। ये बात समझना। तो हम यहां लिखेंगे, क्योंकि यम YZ तल में स्थित है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये इंप्लाइज करेगा कि YZ तल में है तो x कोऑर्डिनेट 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू माइनस 3, k इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब k की वैल्यू निकल गया तो YZ तल पर स्थित यम भी निकल जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, यम ही तो हमें निकालना था। तो इस बिंदु यम में k का मान -3/2 रख देंगे। तो बिंदु यम में k बराबर -3/2 रखने पर, तो बताओ यम का तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट ऐसे भी 0 ही होगा क्योंकि यम बाइजेक्ट तल पर है। तो x तुम रखो कोई भी -3/2, 2 से 2 -3 + 3, ये तो 0 ही आएगा। तुम रख लो यहाँ -3/2, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 9/2 + 4 हो जाएगा। यहाँ तुम रख लो -3/2, तो -15/2 + 1 हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये 0, 4 दूनी 8, 9 8, 17/2 हो जाएगा। और ये 2 से गुना करेगा तो -13/, यही आ जाएगा। तो एलसीएम आएगा ना, तो -15 2 -15 + 2 -13/2, यही निकल गया आपका यम का कोऑर्डिनेट। तो बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन था, में कुछ नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। ये लॉन्ग में अब देगा आपको, अब ये शॉर्ट में नहीं देगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 2 नंबर। देखो कुछ क्वेश्चन जो इधर पूछा है ना 2019 2020, इस सब में बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है एलिमेंट दिक को जाए वाले सरल रेखा के लिए L² M² + N² की वैल्यू तो 1 आता, ये तो सब लोग जानता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। उस तल का समीकरण ज्ञात करें, मतलब यही कहता होगा उस तल का मतलब तल का समीकरण हटा दो, चलो रहने दो। तल का समीकरण अंतःखंड रूप में लिखें जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः a, b तथा c अंतःखंड बनाता है। इसका तो फॉर्मूला ही पढ़ाया था। देखो इधर तुमको x अंतःखंड दिया हुआ है, x अंतःखंड आपको दिया हुआ a, और y अंतःखंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ b। थोड़ा ये सब लिख दोगे। z अंतःखंड दिया हुआ है, तो पढ़ाया है तल का समीकरण, ये पढ़ाया है आपको। x/a + y/b + z/c = 1 होता, ये 2014 में पूछा। अब कह रहा कि एक रेखा तल के समांतर हो, तो ये वर्ड कई बार बताया है यार। देखो बोर्ड मेरा एक तल है और ये एक रेखा है, तो तल का जो नॉर्मल होगा रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। तल पर नॉर्मल है पेन, ये रेखा पर लंब है। रेखा का दिक् अनुपात और तल के अभिलंब का दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा, क्योंकि दोनों रेखा लंब है। तो कंडीशन तो यही ना होगा भाई। पहले रेखा का दिक् अनुपात लिख, रेखा का दिक् अनुपात क्या, दिक् अनुपात रहे या दिक् रहे। अभी तो इसको दिक् अनुपात ही बोलेंगे, ये नहीं समझ जाना कि एलिमेंट दिक् को जाए होता। कह रहा दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं। तल के अभिलंब का दिक् अनुपात, तल के अभिलंब का दिक् अनुपात, दिक् अनु x का गुणांक होता है y का गुणांक, और तुम्हें पता होनी चाहिए रेखा और अभिलंब लंब होगा, एक दूसरे पर लंब होगा। रेखा और अभिलंब जो है एक दूसरे पर अभिलंब होगा, तो दोनों के दिक् अनुपात के गुण AL + BM + CN = 0।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिए। निम्न रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। देखो ये 2014 में पूछा है यार, ये क्वेश्चन दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी अब शॉर्ट में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इसको लॉन्ग में ही पूछे। चलिए, दो रेखा के बीच का न्यूनतम दूरी निकालने के लिए बताया था जब रेखा सदिश फॉर्म में हो। तो पहले लिख देते हैं, ये A1 वेक्टर है 4i माइनस जे, ये B1 वेक्टर है i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3, ये A2 वेक्टर है वो i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ये B2 वेक्टर है वह 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k। अब तुम्हें निकालना है क्या, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। दिस में दिस को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 3i, दिस में दिस को सब्ट्रैक्ट करो तो 0, दिस में दिस को सब्ट्रैक्ट करो तो 2। ये निकालना पड़ता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। एक और निकालना पड़ता हमें B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, जिसकी वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट i j k। कैसे क्रॉस करेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पर जो B1 वेक्टर है उसके i j k का कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 माइनस 3। सेकेंड पोजीशन पर B2 वेक्टर है उसमें जो i j k का 2 4 माइनस 5 लिखेंगे यार। अब तुम क्या करो कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल दो, सोल्व कर लो। ये प्लस माइनस प्लस यार, i वेक्टर ये और ये खत्म, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 10, बीच में माइनस देंगे यहां से भी माइनस आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। माइनस जे वेक्टर ये और ये खत्म, ये माइनस 5 और प्लस 6, और ये के वेक्टर ये और ये खत्म, ये 4 माइनस 4। अब तुम देखना कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आ जाएगा 2i और प्लस 6 में से 5 जाएगा तो ये माइनस जे आ जाएगा प्लस 0 के आ जाएगा। और ये B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का जो मॉड आएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 0, 4 और 1 ये आ गया। अब देखो फार्मूला में एक चीज और जरूरत पड़ेगा, जो फार्मूला में जरूरत पड़ेगा वो पहले निकाल लो। हमें A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी निकाल लिया। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या निकल गया, यहां देख लीजिए, माइनस 3i प्लस 0j प्लस 2k डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर क्या आ गया है 2i माइनस j प्लस 0। इस दोनों को भी डॉट की जरूरत पड़ेगा, इसको हम पहले ही सब निकाल लेंगे। तो दोनों का डॉट क्या होगा, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0, ये आ जाएगा माइनस 6। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता मॉड, याद रखना फार्मूला, याद कर लेना। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, अब आई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। तो SD इज इक्वल टू SD। अब इसका मान तो निकाल चुके हैं -6 और इसकी भी वैल्यू निकाल चुके हैं √5। तो ये निगेटिव है लेकिन मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो मॉड लगा दोगे क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये बिल्कुल पॉजिटिव। ये भी क्वेश्चन बन गया यार। अब देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है, करा कि तल इतना और इतना के बीच का न्यून कोण निकाल दीजिए। तो आराम से पहले लिख लेना है ऐसे करके, थोड़ा सरिया के। P1 एक तल है, P1 सच दैट ये दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8 बराबर 0। आपके लिखने पर भी मायने रखता है, तब लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। P2 सच दैट x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कुंजिका पासपोर्ट की तरह आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना, मतलब ढंग से करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। अब बताओ कि P1 तल के अभिलंब का दिक् अनुपात चाहिए।
अभिलंब का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या होगा? दो तलों के बीच का कोण निकालने का मतलब पढ़ाया था कि दोनों तलों के अभिलंबों का बीच का, अभिलंब का बीच का कोण निकालेंगे तो तल के बीच का कोण निकल जाएगा। तो दोनों पर जो अभिलंब होगा उसका दिक् अनुपात निकालेंगे, 2 - 1 1, और इसको लेट क्या करेंगे, ये सब लिख दोगे, A1 B1 C1 लेट करेंगे, ठीक है। और P2 तल के अभिलंब का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा बताओ? 1 1 2 को लेट कर लेंगे, A2 B2। अब आप देखना, हमें दो तलों के बीच का कोण निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था, cos थीटा बराबर, उसको लिख दो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 y अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो अब आप देखो cos थीटा A1 A2 तो 2 इंटू 1 B1 B2 तो -1 इंटू 1 C1 C2 1 इंटू 2 दिया हुआ है, लिख दोगे y अंडर रूट। मतलब इतना तो तुरंत शॉर्ट में बना देना है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा लिखना पड़ता, अच्छे से लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 + 1 + 1, का स्क्वायर करोगे तो 1 + 1 + 4, ठीक है। लगता कभी कभी कैमरा बंद हो रहा है, अच्छा कोई दिक्कत। ये 2 और 2 4, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये रूट कितना आ जाएगा 6, ये भी रूट 6 आ जाएगा यार, तो कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा बराबर 3/6 हो जाएगा, cos थीटा बराबर काटोगे तो 1/2। अब देख लो cos थीटा, cos कितना डिग्री का मान होता है 1/2, पता है ना तुमको? cos 60 का होता है, 60 को बोलते हैं π/3, थीटा इज इक्वल टू आ क्या π/3, निकल गया, न्यून कोण ही है ये। अब आप देखिए, दिक् संख्याओं की सहायता से सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये और ये संरेख, बहुत आसान। पहले लेट कर लो, जो बिंदु दिया हुआ उसको हमने A लेट कर लिया, 1 - 1 3, और B दिया हुआ है 2 - 4 5, और C दिया हुआ है 5 - 13, और कह रहा बिंदु संरेख होगा कब? अरे बताओ, जब दो रेखा समांतर हो जाएगा। समांतर और संरेख तो मैथ में यही होता है कि यदि समांतर है तो इसको यहां शिफ्ट, इसको समांतर दिखा लेंगे, यदि समांतर हो जाएगा संरेख भी हो। करा दिक् संख्या मतलब वही दिक् अनुपात, ठीक है। तो AB का दिक् अनुपात निकालो, AB रेखा का दिक् अनुपात, ठीक है। AB रेखा का, फटाफट लिख देते हैं यार, दिक् अनुपात क्या होगा? दोनों के x का अंतर, दोनों के y का अंतर, और दोनों के z का अंतर, और इसको लेट कर लेंगे बगल में, A1 B1 C1, ठीक है। अब BC रेखा की दिक् अनुपात निकाल लो यार, दिक् अनुपात, ये सब लिखोगे तब ना हो। दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस, कर लो, में से इसको घटा लो तो माइनस माइनस प्लस, तो -13 में से +4 जाएगा तो -9 आ जाएगा यार।
ये -9 आ जाएगा। इसमें से 10 को घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा। इसको मान लोगे क्या, A2 B2 C2। अब तुमको आराम से क्या कर लेना है ना, A1 बाई A2 चेक करना है कि क्या आया, क्योंकि हमें समांतर प्रूव करना है या संरेख, दोनों तो एक ही चीज होता है। तो A1 बाई A2 निकाल लेंगे। A1 कितना है 1, A2 B1 बाई B2 निकाल देंगे, -3 बाई -9 ये कट जाएगा तो 1 बाई 3। C1 बाई C2 निकाल देंगे, 2 बाई 6 आ जाएगा 1 बाई। तो हमने देखा कि चूंकि A1 बाई A2 B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2। तो हम कह सकते हैं कि AB और BC संरेख है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB तथा BC संरेख है। अरे मतलब AB है, AB पर ही BC है, तो जब संरेख है मतलब दोनों रेखा एक ही पर है, तो एक ही रेखा पर ने सब बिंदु आ गया ABC। अतः हम कह सकते हैं कि ABC संरेख है। अतः AB तथा C संरेख है। बहुत आसान है, सब क्वेश्चन कर देंगे, घबराना नहीं है, बशर्ते आप एकदम तैयारी करो। बिंदु इतना से तल की दूरी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। जो बिंदु दिया हुआ है उसको हमने P लेट कर लिया 4 -5 6, और तल दिया हुआ है P1 सच दैट, ऐसे लिखेंगे P1 सच दैट R वेक्टर 4i -4j +7 के तल के समीकरण में हमेशा प्रयास करना है कि जो कांस्टेंट है वो जो है LHS तरफ लाके RHS तरफ 0 कर देना है, क्योंकि तल के समीकरण में RHS स्टैंडर्ड, तल के समीकरण में RHS 0 होता है। लेकिन एक काम करना तुम, कि जब भी तल जो है, ये जानते हमने पढ़ाया था कि R वेक्टर इंटू कुछ वेक्टर रहे I इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहे, समझ जाओ कि वह एक तल का समीकरण है, लेकिन सदिश रूप में है। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है कि R को हटाकर xi बाई j प्लस जेड के लिख देंगे, तो ये सदिश तल कार्तीय तल में बदल जाएगा। तब 4i 4j प्लस 7k प्लस 6 बराबर 0। अब देखो क्या आ जाएगा, P1 दोनों को डॉट करो तो 4x माइनस 4y प्लस 7z अब प्लस 6 बराबर 0। अब तुम कहोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव में बताए थे आप कि ये बिंदु रहे आ एक तल रहे, एक बिंदु रहे और एक तल रहे, तो उसकी दूरी तो आप बतेबे किए थे। चलो दूरी को D से सूचित कर दिया। किससे सूचित कर दिया? D। कैसे निकालते हैं दूरी? चलो फिगर भी दर्शाना चाहते हो तो दर्शा लो, थोड़ा अच्छा रहेगा यार। एक तल है, एक बिंदु से इस तल की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। बिंदु दिया हुआ है P, ये 4 -5 और 6, और ये तल का समीकरण निकल गया 4x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 6 बराबर 0। और इसको मान लिया m, मतलब यही PM आपको दूरी निकालना है। पढ़ाया था कैसे निकलता है, मॉड। इस बिंदु को इस तल में रख देते हैं, रख दो, तब 4, अब x के जगह पर तो ये ना आ रहा है, x की जगह पर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4y, y के जगह पर क्या आ रहा है -5, 7z, z आपका 6 है और प्लस 6, RHS तरफ 0 उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बिंदु को तल में रख रहे हैं तो 0 थोड़े बराबर आ रहा है, 0 नहीं लिखना है, कहते कंफ्यूज करना उतना बराबर 0 नहीं, आप सीधे बिंदु को तल में रखिए। y अंडर x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर, ये हो गया यार। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, इतना
अच्छे से बना दोगे आराम से नंबर मिलेगा। तो 16, 20 और ये 7 छक 42 प्लस 6, नीचे जोड़ लो 16 16 32 प्लस 49। अब देख लो ये कितना आता है, पीएम बराबर मॉड, तो 16 अब 20 आपका 36 और 48 और नीचे जोड़ लो 9 2 11 के 1 बाकी 1 का 4 3 7 1 8, ऊपर जोड़ लो 8 6 14 के 4 बाकी 1 और 4 3 7 1 8, 84/√81 मतलब 84/9 आ जाएगा, यही आ जाएगा दूरी। तो बहुत आसान है। बार बार कैमरा लगता है इधर हिल रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा कष्ट करके देख लोगे, वहाँ देखना पड़ेगा तो मिलाना पड़ेगा, फिर भी काम चल जाएगा, उतना क्या समझ। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है, जो दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट जो है वह AB लिख दोगे। अब OA निकालना है तो क्या फार्मूला होता, अंडर रूट दोनों के x का अंतर a-0 का स्क्वायर, 2 नंबर में दिया तो थोड़ा लिख देना है, y का अंतर का स्क्वायर, z के अंतर का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c। 2019 में पूछा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम लगे रहो, सब हो जाएगा। उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से पास करता और एक तल के समान, थोड़ा सा कर बनाना है। ये एक तल है और ये तल एक बिंदु मान लो A से पास कर रहा है जिसका नियामक है 1 2 3, तो एक बिंदु से पास करता हुआ तल का समीकरण पढ़ाया है। बताओ तल का समीकरण क्या होगा, तल का समीकरण क्या होगा, पढ़ाया है a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर जी, ये पढ़ाया है आपको कि ध्यान से समझना है। एक बिंदु से पास करता हुआ तल का कार्तीय समीकरण, क्योंकि बिंदु कार्तीय रूप में दिया होता, कार्तीय समीकरण पढ़ाया a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस प्लस c इंटू। अब बताओ a, यही ना तल जिस बिंदु से पास करता उस बिंदु का तो नियामक यही ना होता है x1 y1 z, x1 तो 1 हो गया, y माइनस y1 2 हो गया प्लस c z माइनस z1 3 हो गया 0 हो गया, ये आ गया। बताओ तो एक तल का समीकरण हो गया, इसको इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट, एक बिंदु से पास करता हुआ तल का ये समीकरण हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या कह रहा है, इक्वेशन जो फर्स्ट है ना वह समांतर है एक तल का, और वो तल दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर जी। क्या इक्वेशन फर्स्ट का मतलब ये वाला तल और ये वाला तल समांतर है, जब दो तल समांतर हो तो दोनों में x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात z के गुणांक का अनुपात बराबर होता है। तो x का गुणांक कितना है बताओ, a/3, ठीक है, और ये यहाँ भी y का गुणांक b आएगा, यहाँ y का गुणांक y4, यहाँ z का गुणांक c आएगा, इधर z का गुणांक माइनस, सब बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, ABC, तो क्या करना है, कितना बराबर k मान लेना है, लेट k मान के चल, ऐसे तो बहुत लोग डायरेक्ट कर देता है, ब्रो नहीं वो गलत है, a/3 बराबर k मान सकते हैं, कहीं कहीं यदि दिक्कत होगा तो b/4 बराबर k, b बराबर 4k और c/-5 बराबर k, तो बराबर माइनस, क्योंकि ये सब रेशियो सेम है तो कुछ ना कुछ मान रहा होगा, उस मान को k मान लिया बराबर कर दिया। अब ABC का मान कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में,
तब ABC निकल जाएगा, तब ये तल का समीकरण में निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में A, B तथा C का मान रखने पर, ठीक है, रख देंगे जी, रख देंगे। तो A बराबर 3K x माइनस 1, B का मान रखिए 4K y माइनस 2, C का मान रखिए -5K और Z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे K कॉमन आ रहा, तो K तो कॉमन ले लो, 3 से गुणा करो तो 3x माइनस 3, 4 से गुणा करो 4y माइनस 8, -5 से गुणा करो -5z माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू K को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 5z। और ये 8 3 कितना हो जाएगा 11, यहाँ 15 है तो 15 में से 11 जाएगा 4 इज इक्वल टू। बहुत तो आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ये भी क्वेश्चन इस तरह का 2 नंबर में देता है कि 2 रेखा लंब है तो कुछ का मान निकालिए। करा P का मान निकालिए जब ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंब है। तो रेखा को देख लेना है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। रेखा स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी माना जाता है जब x, y और z का गुणांक 1 होता है। यहाँ भी x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1 है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। अब बीच में माइनस होना चाहिए, तो माइनस से मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें ये नहीं निकालना है कि यह रेखा किस बिंदु से पास करना, हमें तो दिक् अनुपात से मतलब है। तो इसको थोड़ा ऐसे बनाओगे, L1 सच दैट, L1 एक रेखा दिया हुआ है, वह इस तरह से दिया हुआ कि x माइनस 1 y 2 y माइनस 2 y 3 और z प्लस 17 y p। सब नहीं लिखोगे तो नंबर कैसे मिलेगा, जैसे L2 रेखा हो गया आपको x प्लस 4 y 2 y प्लस 9 y 2 और z माइनस 1 y 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा L1 जो है वह परपेंडिकुलर है L2 पर। तो 2 रेखा लंब है तो दोनों की दिक् अनुपात का गुणनफल का योगफल 0 होगा, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बराबर 0। P निकल जाएगा यार, ये 4 प्लस 6 प्लस 2P बराबर 0, 2P बराबर 10 प्लस 2 बराबर 0, तो 2P बराबर -10, तो P बराबर -1। P का मान निकल गया, क्या दिक्कत है। चलिए अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा है। करा उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3, 4 अंतःखंड काटता है। मतलब x अंतःखंड आपको दिया हुआ, x अंतःखंड जो दिया हुआ है उसको A से सूचित करते हैं, A तुमको 2 दिया हुआ। y अंतःखंड आपको दिया हुआ है जिसको B से सूचित करते हैं, वो 3 दिया हुआ। z अंतःखंड आपको दिया हुआ है उसी से सूचित करते हैं, वो 4। तो तल का समीकरण, तल का समीकरण क्या होता है, x y a प्लस y y b प्लस z y c। A का मान 2 है, B का मान 3 है, Z का मान 4 बराबर 1। को थोड़ा और आगे बढ़ा दोगे तो एलसीएम वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आ जाएगा 12, 2 छक 12, ये 6x हो जाएगा, 3 चौक 12, 4y हो जाएगा, 4 3 12, 3z बराबर 1 हो जाएगा। तो 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12 को इधर ले आओगे, 6x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 12 बराबर। चलिए अब देखो यहां ध्यान, करा कोई सरल रेखा x y z अक्षों की धनात्मक दिशा से 45 और 60 बनाता है। तो
कोई रेखा जब एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनाता है उस एंगल को अल्फा से सूचित करते हैं। अल्फा 45 दिया हुआ, 22 से बनाता है उसको बीटा, बीटा 60 से बनाता है। तो कह रहा है जेड एक्स की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाएगा, मतलब गामा निकालना है, गामा निकालना है। निकल जाएगा, क्योंकि पता है कि इस रेखा की जो दिक् को ज्याय होगा वो होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है एक रिलेशन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें गामा निकालना है ना जी, और अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो बताओ अल्फा बीटा गामा की दिक् को ज्याय क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और तीनों के वर्गों का योग क्या होता है 1। निकल जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा 45 है, ये 60 है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस 45 का मान 1/√2, 1/2 वो कॉस 60 का मान √3/2 होता है ना, नहीं कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा इक्वल टू 1। याद रखना, इसको अच्छा से लिख, कॉस स्क्वायर गामा। अब क्या करना है कि यहाँ सबको उधर ही लेके चले जाओ। चलो या तो सोल्व कर लो इसको, 4 LCM आ जाएगा, तो ये 2 + 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा आपको कितना 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब बताओ कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 3/4। तो कॉस स्क्वायर गामा आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा, तो ये 1 4 में से 3 जाएगा तो 1/4। कॉस गामा की वैल्यू आएगा प्लस माइनस √1/4। कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो देखना हमें न्यून कोण निकालना है कि बाकी और भी कोण निकालना है। क्या कर रहा, जेड एक्स की धनात्मक दिशा से कितना है। यहाँ 2 एंगल संभव है। देखो यहाँ पर कॉस गामा बराबर 1/2 लेंगे, कॉस 60 का मान होता है 1/3, π/3 आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा, और एक हो जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू -1/2। कॉस गामा इज इक्वल टू, ये कॉस 120 का मान होता है, 120 को बोलते हैं 2π/3, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। चल गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिक्कत इसमें नहीं होनी। 2 एंगल यहाँ संभव है, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कोई सरल रेखा 50 से 45 60 का कोण जेड एक्स की धनात्मक दिशा से। हाँ कोई दिक्कत। चलो दोनों एंगल संभव है। तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके एक्स वाई और जेड अक्षों पर अंतःखंड दिया। अरे यार तो अभी ना पढ़ाया। एक्स अंतःखंड, एक्स अंतःखंड को ए से करते हैं, वो 3 दिया हुआ है। वाई अंतःखंड को बी से सूचित करते हैं, तो ये 4 दिया हुआ। जेड अंतःखंड को जो है सी से सूचित करते हैं, वो दिया हुआ है आपको -5। तो तल का समीकरण क्या पढ़ाया था अंतःखंड रूप में, तल का समीकरण, तल का समीकरण क्या पढ़ाया था, एक्स वाई ए कितना है 3 प्लस वाई बाई बी 4 है, और सी बाई बी जेड बाई ये -5 इज इक्वल टू हो गया। अब इसको सोल्व कर लोगे आ जाएगा। तो बहुत आसान है, कह रहा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा की दिक्। ठीक है, बिंदु को ए से डिनोट कर दो -2 4 -5, और इसको जो है बी से डिनोट कर दो 1 2। अब बताओ इसमें तुमको समझना चाहिए कि हमें तो इसका दिक् अनुपात निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा।
ठीक है, दिक् अनुपात निकालेंगे तो दिक् कोसाइन भी निकल जाएगा। क्या पढ़ाया था ना जी? तो बताओ, ए बी रेखा का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात निकाल लो यार, बहुत आसान था ये सब। दोनों में x का अंतर -3 आ जाएगा। दोनों में y का अंतर -2, दोनों में z का अंतर माइनस माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा। अब ए बी रेखा दिक् कोसाइन निकालना है तो आराम से निकाल लो। तो 3y अंडर रूट 9 + 4 + 64 और -2y अंडर रूट 9 + 4 + 64 और 8y अंडर रूट 9 + 4 + देख लोगे, सोल्व कर लोगे, ये तो ऐसी हो जाएगा, उतना करना फटाफट निकालना है क्योंकि आगे भी आपको जो है थोड़ा देखना है। करा दो रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए जिसके दिक् अनुपात दिया। अनुपात दिया हुआ है मतलब आपको A1 कितना दिल है 1, B1 1, B1 2। पहली रेखा की दिक् अनुपात है तो A1 B1 C1 से शुरू। दूसरी रेखा का दिक् अनुपात है तो A2 मान लिया कितना है √3 - 1, B2 मान लिया -√3 -1, 2 मान लिया 4। अब cos थीटा का तो फार्मूला जानते हो, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। A1 × A2 1 × -, प्लस B1 × B2 1 × -√, C1 × C2 2 × 4 y अंडर रूट। ठीक है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट को देखो √3 - 1 का स्क्वायर -√1 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर 16। अब इसको थोड़ा ढंग से सोल्व कर लोगे, क्या दिक्कत, बन ही जाएगा। ऊपर आ जाएगा √3 - 1 -√3 - 1 और ये आ जाएगा 8। नीचे सोल्व कर लो, 4 1 5 1 6 आ जाएगा। तो देख लो कितना आ जाएगा। अरे तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस से हो जाएगा। एक तो फार्मूला पर भी आ रहा है तो लेकिन चलो तोड़ देते, ऐसे तो डायरेक्ट फार्मूला पर आ रहा, लेकिन चलो a - b का होल स्क्वायर लिख देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ab a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, लेकिन a के जगह पर देखना है, यहाँ -√, की जगह पर 1 है, प्लस 16। चलो देख लो ये क्या आएगा। ये तो खत्म हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो ऊपर 6 आ जाएगा, अंडर रूट। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेना है कि ये क्या आ रहा है। तो 3 1 4, 4 3 7 1 8, 3 3 6 1 7 1 8, 8 और जो है 16 24 आ जाएगा। और ये -2√3 बच गया, माइनस माइनस ये +2√3, ये भी खत्म हो जाएगा, आ ही जाएगा। अब क्या ही गया, ये 6 हो गया, √6 और √24 आ जाएगा, और 24 छक 44 144 आ जाएगा। cos थीटा बराबर 6/12 1/2 आ जाएगा। बताओ, ये cos 60 का वैल्यू है, 60 को बोलते हैं π/3 इज इक्वल टू π/3। तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं।
तरह के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये रेखा और रेखा परस्पर लंब है। लिख दोगे थोड़ा। L1 क्या हुआ है, x-1/1 y प्लस 3y के, अच्छा से लिख दोगे। z-7y2 ये x प्लस 1y के। थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग से बनाना है तुम, कुंजी का पासपोर्ट की तरह बनाओगे तो नंबर कितना मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब लिखेगा जरा कि L1 लंब है L2 पर, तो इंप्लाइज करेगा दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा, और रेखा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये एक्स वाई जेड का गुणांक 1 है, ये है, तो -1 इंटू के प्लस के इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 बराबर 0। माइनस के प्लस 2 के -6 बराबर 0। 2 के में से के जाएगा तो के -6 बराबर 0, के बराबर 6। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो 2023-2025 में भी पूछा है, दो तलों के बीच का कोण निकालना है यार। तो एक तल को P1 से डिनोट किया, P1 सच दैट x प्लस 2y प्लस 3z -6 बराबर 0। P2 सच दैट दिया हुआ है 3x माइनस 3y प्लस z -1 बराबर। तो क्या लिखेंगे, P1 तल के अभिलंब का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, 1 2, ठीक है। और इसको क्या लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, तब लिखोगे तब होगा P2 तल ये अभिलंब का दिक् अनुपात -3 1 है, को लेट करेंगे A2 B2 C। अब cos थीटा रो फार्मूला लगा के तुम बना लेना यार, क्या हम इसको अब सोल्व करेंगे, तुम कर लेना A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 y अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2। इसको छोड़ दिया तुम पर, अपने से कर लेना कभी कभी, थोड़ा फास्ट हमको निकालना है। देखो बिंदु इतना से तल की दूरी निकालना है यार, ये भी पढ़ाया है यार। बिंदु को P मान लो 4 -5 और 6, और ये जो तल दिया हुआ उसको P1 मान लो। 2 नंबर में दिया है, थोड़ा तो मेहनत करवाएगा, प्लस -6 उधर है तो +6 पर 0। अब क्या करना, तुम जो r वेक्टर है उसको xi प्लस yj प्लस zk से हटा देना, और डॉट 4i माइनस 4j प्लस 7k प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ ये 4x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 7z प्लस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु से तल की दूरी निकालना है, दूरी को d से सूचित कर दिया। कैसे निकालने के लिए बताया था, बिंदु को इस तल में रख देंगे तो 4, अब x तल में रखेंगे तो जहां x है उसकी जगह पर 4 आ जाएगा, 4y जहां y है उसकी जगह पर -5 आ जाएगा, प्लस 7z जहां z है उसकी जगह पर 6 आ जाएगा, और प्लस 6 का मॉड y अंडर रूट 0 से कोई मतलब नहीं है, x के गुणांक का स्क्वायर 16 y के गुणांक का स्क्वायर, ये कर लेना। अब तो बहुत आसान है यार। अब आते हैं 2023 में, देखो कह रहा है दो रेखा के बीच का न्यून कोण निकालना है, तो सब तो बता आसान है, xy2 yy2 zy1 L2 such that xy5 yy4 zy3। तो थोड़ा टॉपर ऐसा लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा L1 रेखा
का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। दो रेखाओं के बीच का कोण कब निकलता है 3D में? या तो दोनों रेखा की दिक् अनुपात मालूम हुई या दोनों रेखा की दिक् को ज्या मालूम है। तो यहाँ दोनों रेखा की दिक् अनुपात मालूम है, निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ 2 2 1 सी को ना बोलेंगे A1 B1 C, ठीक है। L2 रेखा का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात वो क्या दिया हुआ 5 4 -3। अब इसको तो मान लेगा A2 B2 C2। दो रेखा की जब दिक् अनुपात मालूम हो यार तो वही cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। सब अच्छा से कर लेना, फार्मूला बैठा दो, सब हो जाएगा। अब ये देखो, ये भी है, दो तलों की बीच की दूरी निकालना है, इसको बताते हैं थोड़ा। ये देगा तो x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 करो 0, और एक तल तुम्हारा दिया हुआ P2 x माइनस 6y प्लस 6z और माइनस 2 बराबर 0। सबको इधर ले। दो तलों की बीच की दूरी तभी निकलेगा जब दोनों तल में x y z का गुणांक समान हो। ऐसे तो ये दोनों तल समांतर है, क्योंकि दोनों में x का गुणांक का अनुपात y के गुणांक का अनुपात और z के गुणांक का अनुपात बराबर है, तो तल समांतर है। तो हमें पता चल गया है कि यहाँ P1 जो है P2 के समांतर है, और दो समांतर तलों के बीच का फॉर्मूला निकालने के लिए पढ़ाया था। ये दोनों तल समांतर है, x के गुणांक का अनुपात y के गुणांक और z। लेकिन आपको सोचना क्या है, जब भी दो समांतर तलों के बीच की दूरी तब निकलता है जब दोनों में x, y एंड z का कोफिशिएंट सेम रहेगा। तो यहां से सेम करना है कर लो, यहां से 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 2y और प्लस 2z, और ये कितना आ जाएगा, सुना है रे, 3 कॉमन लेंगे तो ये तो आ जाएगा 2z, 3 कॉमन लिया तो माइनस 2/3 बराबर 0 आ जाएगा। ये 3 को उधर भेज दिया, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 2/3 बराबर 0। अभी दोनों तलों की बीच की क्या निकालना है, ये वाला एक तल हो गया, एक तल हो गया, दोनों समांतर है, समांतर तलों की बीच की निकालना है। ठीक है, जरा अच्छा से फिगर वगैरह बना के लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। चलो लिख देते हैं, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 बराबर 0। ये तल को बोल देना x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 2/3 बराबर 0। पूरी को मान लिया p और m है, जरा फिगर वगैरह बना लोगे तो pm लिखो, मतलब pm मतलब दूरी, दूरी निकालने का फॉर्मूला बताया था, मॉड दोनों तलों में जो कांस्टेंट का अंतर है, ये जो कांस्टेंट है, दोनों तलों के कांस्टेंट का अंतर करना है। कांस्टेंट है -6 या माइनस 20 करो या 20 माइनस 20 करो, तो -6 और -3 पाई अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर। देखो दोनों में x के गुणांक और y के गुणांक, z का गुणांक सब सेम है, में भी और में भी, तो वही क्या कहा जाता है ना, x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, z के गुणांक का स्क्वायर 2 का। अब इसको सोल्व कर लो यार, कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस y3 को देख लो कितना आ जाएगा, 1 + 4 + 4, तो ये एलसीएम लेगा ना तो ऊपर आ जाएगा 3, ये छोटी 18 + 2 का मॉड
वाई अंडर रूट 4 4 8 1 9। अब ये आ जाएगा -12 वाई 3, नहीं आएगा -16 ना आएगा, -16 वाई 3 का मॉड और नीचे में 3, तो 16 वाई 3 का मॉड 16 वाई 3 में आ जाएगा 3, 16 वाई 9 आ जाएगा। तो याद रखना, जब दो समांतर दो तल के बीच की दूरी का निकालने के लिए समझ जाइए वो दोनों तल समांतर ही होगा तभी दूरी निकलेगा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बात पर थोड़ा ध्यान देना है आप है तो नहीं। हाँ, ये कट भी जाएगा, काट भी सकते हैं। चले देखते हैं और भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके ये तो सब बन जाएगा यार। तुमको a बराबर 2 दिया हुआ, b बराबर 3 दिया हुआ, c बराबर माइनस, तो तल का समीकरण नहीं होता x बाई ए बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1 करके निकाल लोगे। जरा दो सदिशों के बीच का कोण है, इसको क्या बताएंगे, इसको ए वेक्टर ले लेना ना, 5i प्लस 3j प्लस 4k, इसमें लिख दिया b वेक्टर है i -8j माइनस 2 सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए जानबेन करते हो। चलिए ये कंप्लीट हो गया और देखते हैं समय मिलता है तो तुरंत जो है आपको लॉन्ग का भी सॉल्यूशन करा देंगे। मेन है कि मेरा जो है पीडीएफ जो था वो फॉर्मेट हो गया, सब यही दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन लिखना पड़ता फिर सोल्व कराते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम पूरा दम लगा। चलो ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएंगे आपको। अब भाई लॉन्ग क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि जो कि आपसे बन जाएगा, बस इतना कवर करो पहले।